अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 2 की जो प्रोग्रामिंग मशकें हैं हमारी, उनमें से प्रोग्रामिंग मश्क 5 और 6 को आज हम हल करेंगे। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज तलबा, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपना आईडी जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, हम इसको ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा की तरह हम एक फाइल बनाते हैं। हम फाइल पर आएंगे, न्यू पर आएंगे और यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके सी को सिलेक्ट करेंगे, गो पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम देंगे। आज हम बाब नंबर 2 की जो हमारी प्रोग्रामिंग की मशकें हैं, उनमें से मश्क नंबर 5 और मश्क नंबर 6 जो है इसको हल करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये भी बताएंगे हमने यहाँ पर इस फाइल को कहाँ पर महफूज करना है। सेव पर क्लिक करेंगे और फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लेके आते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को समझेंगे। सवाल की तरफ आते हैं, देखते हैं कि जो मश्क नंबर 5 है उसका सवाल क्या है। मश्क नंबर 5 का सवाल है, एक ब्रांड है कपड़े का, वो क्या करता है कि वो अपनी हर चीज पर 15% डिस्काउंट देता है और एक खतून उस ब्रांड की 5 कमीजों को यानी कि 5 शर्ट्स को खरीदती है। एक प्रोग्राम लिखें जो डिस्काउंट के बाद की कुल कीमत और डिस्काउंट की गई रकम का हिसाब लगाए। कमीजों की असल कीमतें ये हैं। आप देख सकते हैं पहली कमीज की कीमत है 423 रुपए, दूसरी कमीज की कीमत है 320 रुपए, तीसरी कमीज की कीमत है 270 रुपए, चौथी कमीज की कीमत है 680 रुपए और पांचवी कमीज की कीमत है 520 रुपए। नोट, कमीजों की कीमतें 5 वेरिएबल्स में महफूज करें। तो सबसे पहले तो हमारे लिए ये चीज जरूरी है कि हम ये समझ लें कि हमारा सवाल क्या है और हमने किस तरीके से अपने सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे और हम हेडर के अंदर इंक्लूड stdio.h और फिर इंक्लूड conio.h अपनी ये फाइलें हेडर के अंदर लिखेंगे और उसके बाद void main का फंक्शन लिखेंगे और फिर हम मेन बॉडी को यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि नोट दिया गया हमें सवाल के अंदर कि जो 5 कमीजें हैं, जो 5 शर्टें हैं, उन पांचों की जो कीमतें हैं वो हमने 5 वेरिएबल्स में, 5 मुतगय्यरात में हमने महफूज करनी है। तो हम इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे शर्ट 1 के नाम से, जो पहली कमीज है, और इसमें कीमत महफूज कर देंगे 423 रुपए की। और फिर शर्ट 2 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसमें कीमत महफूज कर देंगे 320 रुपए की। और फिर शर्ट 3 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इसमें कीमत महफूज कर देंगे 270 रुपए। और फिर शर्ट 4 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें कीमत महफूज कर देंगे 680 रुपए। और आखिर में हम शर्ट 5 के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसके अंदर कीमत महफूज कर देंगे 520 रुपए। अब तो ये जो पहला मरहला हमारा वो हो गया कि हमने क्या किया कि जो हमारे पास कीमतें दी गई थी हमने उनको 5 वेरिएबल्स में महफूज कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमने क्या करना है, हमने जो कुल कीमत है वो निकालनी है। हमने ये भी देखना है कि हमने करना क्या क्या है। हमने डिस्काउंट के बाद जो कुल कीमत है वो हमने दिखानी है, उसके बाद जो डिस्काउंट की गई रकम है उसका हिसाब लगाना है, और फिर कमीजों की जो असल कीमतें हैं वो भी हमने दिखानी है। तो यहाँ पर हम 3 जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। पहला वेरिएबल जो टोटल प्राइस का, जो ये बताएगा कि कुल कीमत कितनी है, और फिर दूसरा है वो ये बताएगा कि उस कुल कीमत के ऊपर हमारा जो डिस्काउंट है वो कितने फीसद है, यानी कि जो रायत हमें मिलेगी वो कितने फीसद मिलेगी। और फिर हम ये बताएंगे जो हमारी फाइनल प्राइस है वो क्या बनेगी, यानी कि जो हतमी हमारी उसकी कीमत है वो क्या बनेगी। उसके बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक प्रिंटफ का फंक्शन लिखते हैं। ये बहुत ही अहम और समझने वाली बात है। आप इसको देखिएगा कि पहला प्रिंटफ का फंक्शन है, हम इसको जरा नीचे कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह समझ लें। पहला हम प्रिंटफ का फंक्शन लिखेंगे, उसमें लिखेंगे फर्स्ट शर्ट प्राइस के पहली शर्ट की प्राइस, और फिर फॉरवर्ड स्पेसिफायर लिखेंगे हम डी, डिस्काउंट इज, और ये हम डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे। आपको पता है कि डिस्काउंट के लिए हम फॉरवर्ड स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो हमने नुक्ता लगाया है और साथ 2 लगाया, आपको याद होगा कि हमने ये सीखा था कि जो हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप होती है, फ्लोट डाटा टाइप के अंदर जब हम कुछ भी अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं तो फ्लोट की जो डाटा टाइप है वो अशारिये वाली हमारी डाटा टाइप है, तो वो अशारिये के बाद 6 हिस्से में दिखाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि उन हिस्सों को हम अपनी मर्जी के साथ शो करवाएं
आए तो हम डॉट लगा के अशारिये के बाद जितने हिस्से हमें चाहिए होते हैं हम लिख देते हैं। अगर 2 चाहिए तो 2 लिख देते हैं, 3 चाहिए तो 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट शर्ट प्राइस और फॉर्मेट स्पेसिफायर, डिस्काउंट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर, पेएबल प्राइस इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो अब क्या होगा कि ये जो पहला हिस्सा है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे हम आएंगे और इधर लिख देंगे, ये कॉमा लिखेंगे और लिखेंगे शर्ट 1। तो जो फर्स्ट शर्ट की जो प्राइस है वो यहाँ से ये 423 रुपए फर्स्ट शर्ट की प्राइस आ जाएगी, जो पहली शर्ट है हमारी। उसके बाद डिस्काउंट इज, डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारा 15%। और आपको पता है कि 15% डिस्काउंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फार्मूला है कि अगर आपने किसी चीज का 15% डिस्काउंट निकालना है तो आप उसको 0.15 के साथ ज़रब दे दे तो आपका 15% डिस्काउंट निकल आएगा। तो डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे शर्ट 1 दोबारा लिखेंगे हम, या ब्रैकेट डाल के शर्ट 1 लिखेंगे। तो शर्ट 1 के अंदर क्या है, शर्ट 1 के अंदर जो शर्ट 1 की कीमत है वो ज़रब होगी इसके साथ 0.15 के साथ, तो हमारी जो 15% जो हमारा डिस्काउंट है वो निकल आएगा। और उसके बाद आखिर में हमने क्या निकालना है, आखिर में हमने फाइनल प्राइस निकालनी है। और जो हमारी डिस्काउंट प्राइस है, जो पेएबल प्राइस है जो हमने देनी है, वो क्या होगी, वो हमारी होगी जो शर्ट की जो टोटल प्राइस होगी, यानी कि जो मुकम्मल उसकी जो कीमत होगी उसमें से हमने तफरीक कर देना है, माइनस कर देना है किसको, जो हमारी डिस्काउंटेड प्राइस है। और डिस्काउंटेड प्राइस हमारी जो कीमत है वो कितनी है, जो हमें डिस्काउंट मिला है 15%। तो जो वो 15% होगी, यानी कि ये वाली शर्ट को हम, शर्ट की प्राइस को हम क्या करेंगे 0.15 के साथ जहां पे ज़रब दे देंगे। तो इधर भी हम ऐसा ही करेंगे। तो क्या होगा, ये जो हमारा 15% जो डिस्काउंट है ये तफरीक हो जाएगा किसमें से, इसमें से। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कीमत है वो कितनी बनेगी। तो उसके बाद ये हमारा पहली शर्ट के लिए है। बिल्कुल इसी तरह से हम ये दूसरी शर्ट के लिए भी करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से हम ये तीसरी शर्ट के लिए भी करेंगे, और बिल्कुल इसी तरह हम ये चौथी शर्ट के लिए भी करेंगे, और पांचवी के लिए भी करेंगे। अब देख सकते हैं ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड शर्ट प्राइस, और फिर डिस्काउंट के लिए, और फिर पेएबल प्राइस। वहां पे हम सेकंड शर्ट के लिए हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमारी ये कीमत यहाँ पर नजर आ जाएगी हमारी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे हम जो डिस्काउंट है वो हम लिखेंगे, और फिर हम जो डिस्काउंट के बाद जो हमारी कीमत बनेगी हम उसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह शर्ट 3 में भी, इसी तरह शर्ट 4 में भी, इसी तरह शर्ट 5 में भी। और फिर हम प्रिंट एफ यहाँ पे लिखेंगे, और हम बैकस्लैश एन का इस्तेमाल करेंगे। और ये हम इस तरीके से, ये हमने काफ़ी ज़्यादा बराबर के निशान लगा दिए हैं एक लाइन लगाने के लिए। उसके बाद फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था ऊपर, टोटल प्राइस। तो ये टोटल प्राइस, हमारी टोटल प्राइस में हम क्या करेंगे, जो शर्ट 1 की प्राइस है, फिर जो शर्ट 2 की जो हमारी कीमत है, फिर शर्ट 3 की कीमत है, जो शर्ट 4 की कीमत है, और शर्ट 5 की कीमत, यानी कि पांचों कमीजों की जो कीमत होगी उनको हम आपस में जमा कर देंगे। जैसे ही हम इनको आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल जो प्राइस है वो निकल आएगी। फिर हमने टोटल डिस्काउंट भी निकालना है कि टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा। ये 5 शर्टें हैं, 5 शर्टों पे हमें ये तो पता चल गया कि टोटल प्राइस कितनी है, लेकिन हमने ये भी निकालना है कि इनकी टोटल डिस्काउंट है वो कितना बनेगा। तो पहली शर्ट का डिस्काउंट क्या है, शर्ट की जो कीमत है उसको हम ज़रब दे देंगे 0.15 के साथ, फिर जमा कर देंगे दूसरी शर्ट के डिस्काउंट में। दूसरी शर्ट का डिस्काउंट कैसे निकलेगा, दूसरी शर्ट की कीमत ज़रब दे देंगे 0.15 के साथ, इसी तरह तीसरी, और इसी तरह चौथी, और इसी तरह पांचवी। उसके बाद फाइनल प्राइस हमारी कैसे निकलेगी, बिल्कुल वही फार्मूला जो यहाँ पे हम उसी फार्मूले को इस्तेमाल कर रहे हैं। फाइनल प्राइस हमारी इस तरीके से निकलेगी कि जो हमारी हतमी जो है वो कीमत होगी वो क्या होगी, कि पहली शर्ट की जो हमारी कीमत होगी उसमें से हम तफरीक कर देंगे, माइनस कर देंगे डिस्काउंटेड, जो हमें 15% डिस्काउंट रायत मिली है उसको। इसी तरीके से दूसरी शर्ट में भी, तीसरी में भी, चौथी में भी, और पांचवी में भी कर देंगे। और आखिर में हम क्या करेंगे, टोटल प्राइस के लिए प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। टोटल प्राइस के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर और टोटल प्राइस। ये जो टोटल प्राइस है ये कहाँ से आएगी, यहाँ से। ये जब ये हम सारी शर्टों की जो प्राइस है, जो कीमत है वो महफूज करेंगे अपने इस वेरिएबल में, तो ये यहाँ से यहाँ पे आके हमें नजर आ जाएगी। और जो टोटल डिस्काउंट है, जो पूरा डिस्काउंट हमारे पास आएगा वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। और जो फाइनल प्राइस हमारे पास बनेगी वो यहाँ से इस तरह यहाँ पे हमें नजर आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने अपना पूरा प्रोग्राम समझ लिया है। अब हम करते हैं, अब हम इसको बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई हमारे पास एरर, कोई गलती तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एरर, कोई गलती नजर नहीं आई। अब हम इसको चलाएंगे। जैसे हम इसको चलाएंगे आप देख सकते हैं कि पहली जो हमारी शर्ट थी, जो कमीज थी, उसकी कीमत थी 423 रुपए, और उस पर जो हमें 15% डिस्काउंट मिला वो मिला 63.45।
اور جو पे एबल प्राइस यानी कि जो हमने देनी है वो हमने कितनी देनी है 359.55। जो दूसरी शर्ट हमारी वो 320 रुपए की थी, उसके ऊपर जो डिस्काउंट मिला वो 48 रुपए मिला, और उसकी जो पेएबल प्राइस है जो देनी है वो 272.00। फिर जो तीसरी शर्ट थी हमारी वो 270 रुपए की थी, इसके ऊपर डिस्काउंट 40.50 है, और इसकी जो पेएबल प्राइस है वो 229.50 बनेगी। जो चौथी शर्ट है उसकी हमारी प्राइस जो है वो कीमत जो है वो 680 रुपए है, इस पे जो डिस्काउंट है वो 102.00, इसकी पेएबल प्राइस 578 रुपए है। इसी तरह से हमारी जो फिफ्थ शर्ट प्राइस है, पांचवी, वो है 520 रुपए, इस पर डिस्काउंट जो 15% बनेगा वो 78.00, और उसकी पेएबल प्राइस 442.00। और आखिर में हमने जो टोटल प्राइस की वो इतनी बनी, टोटल डिस्काउंट इतना बना, और जो फाइनल प्राइस है वो इतनी बनी, यानी कि इनकी जो टोटल जो प्राइस है वो बनी, जो कीमत है वो बनी ये, और जो टोटल डिस्काउंट है ये वाला वो बना हमारे पास ये, और जो हमने फाइनल प्राइस देनी है जो पेएबल है वो ये सारी की सारी बनी। तो अजीज तलबा, आपने देखा कि किस तरीके से हमने समझा और समझकर फिर हमने इस प्रोग्राम को किया। अब जो हमारी ये जो हमारी मश्क नंबर 5 थी, अब हम मश्क नंबर 6 करने के लिए जा रहे हैं। मश्क नंबर 6 बहुत ही आसान है। मश्क नंबर 6 ये है, एक प्रोग्राम लिखें जो दो इंटीजर वेरिएबल्स की कीमतों का तीसरे वेरिएबल के इस्तेमाल के बगैर तबादला करे, यानी कि स्वैप करे। आपको याद होगा हमने एक एक्टिविटी की थी, उसमें हमने ये सीखा था, एक प्रोग्राम लिखा था हमने, उसमें हमने सीखा था कि किस तरह से हम एक वेरिएबल की जो कीमत है उसको दूसरे वेरिएबल में लेके जाते हैं, लेकिन वहां पर हमने टेम्प वेरिएबल का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सवाल है उसमें लिखा हुआ है, एक प्रोग्राम लिखें जो दो इंटीजर वेरिएबल्स की कीमतों का तीसरे वेरिएबल के इस्तेमाल के बगैर तबादला करें, कि हमने तीसरा वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करना और हमने उनकी कीमतों को, एक वेरिएबल की कीमत को दूसरे वेरिएबल में लेके जाना है। सबसे पहले ये जो हमारा प्रोग्राम है पूरे का पूरा, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे, और दूसरा प्रोग्राम ये है हमारा, यहाँ पे कमेंट हमने दिया इसको हम हटा देंगे। अब हमने क्या किया, हमने जो मश्क नंबर हमारी 6 है उसके लिए हमने, ये मश्क नंबर हमारी 6 है, इसके लिए हमने क्या किया, हमने दो इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, यानी कि एक इंट ए और दूसरा इंट बी। ए के अंदर हमने 10 को महफूज कर दिया, बी के अंदर हमने 20 को महफूज कर दिया, और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप। ए जो है वो क्या होगा, यहां से ए आ जाएगा, ये ए हमने वैसे यहाँ पे लिख दिया, ए इक्वल कर दिया उसको डी, यानी कि इंटीजर डाटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर, और बी हमने कर दिया डी, और यहाँ पे ये ए की जो कीमत है इसके जरिए से जो है वो नजर आ जाएगी, और बी की कीमत इसके जरिए से नजर आ जाएगी। ये बहुत सिंपल है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमने प्रिंट एफ लिख के हमने अपने वेरिएबल की जो कीमतें हैं वो दिखा देनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, हम ए के अंदर महफूज करेंगे ए प्लस बी को। तो a प्लस बी कितना है, ए की कीमत 10 है और बी की क्या 20 है। जब a प्लस बी करेंगे, ए के अंदर महफूज करेंगे, तो ए के अंदर महफूज हो जाएगा 30, ये याद रखिएगा, ए के अंदर 30 महफूज हो जाएगा। उसके बाद बी के अंदर हम वैल्यू जो है वो महफूज करेंगे ए माइनस बी। अब ए की जो कीमत है वो 10 नहीं है, बल्कि ए की कीमत 30 है। तो ए की कीमत 30 है और बी की कीमत जो है वो क्या है, वो 20 है। तो 30 में से जब 20 हम तफरीक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे बी की कीमत कितनी आ गई, बी की कीमत आ गई यहाँ पर 10। अब याद रखिएगा, अभी इस वक्त तक हमारे पास ए की कीमत जो है वो 30 है और बी की कीमत जो है वो 10 है। अब ए के अंदर दोबारा हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, यानी कि ए तफरीक बी कर देंगे। तो ए की कीमत हमारे पास क्या थी, 30, और माइनस हम क्या कर देंगे, बी की कीमत 10, तो हमारे पास ए के अंदर क्या आ जाएगा, 20। अब देखिएगा कि ये सारा कुछ करने के बाद ए के अंदर हमारे पास 20 आ चुका है और बी के अंदर हमारे पास 10 आ चुका है। लेकिन जब हमने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके कीमतों को महफूज किया था, तब ए के अंदर 10 था और बी के अंदर 20 था। लेकिन ये अमल करने के बाद हमने क्या किया कि ए के अंदर बी की वैल्यू को महफूज करवा दिया और बी के अंदर ए की वैल्यू को महफूज करवा दिया। ए की वैल्यू 10 थी, अब बी की 10 है, और ए की वैल्यू 20 थी, लेकिन अब जो है ए की वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, ए की वैल्यू 20 हो गई है। और यहां पे हम देख सकते हैं ए की वैल्यू हमारे पास 20 है, लेकिन यहाँ पे ए की 10 थी, और यहाँ पे बी की 20 है और यहाँ बी की 10 है। यानी कि जो कीमतें हैं वो आपस में स्वैप हो गई हैं, उनकी अदली बदली होगी, तबादला हो गया। फिर हम प्रिंट एफ लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये लिखा है। यहाँ पे हमने लिखा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर, यानी कि पहले, स्वैपिंग के पहले, और फिर वैल्यू आफ्टर स्वैप आर ए और बी की जो वैल्यू आफ्टर स्वैप है वो क्या होंगी, इनके तबादले के बाद क्या वैल्यू होगी। उसमें ए की वैल्यू भी आ जाएगी और बी की जो कीमत है वो भी आ जाएगी, ए और बी की कीमतें दोनों आ जाएंगी। अब हम पहले इसको
बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई हमारे पास गलती, कोई एरर तो नहीं है, किसी किस्म की गलती या एरर यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा। अब हम इसको रन करेंगे, आप देख सकते हैं जो वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैप वो ए 10 है और बी 20 है, लेकिन वैल्यू आफ्टर स्वैप ए और बी जो है वो ए 20 हो गया और बी जो है वो 10 हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से, अब यहाँ पे मैं एक जो है एक्टिविटी आपको करने के लिए देता हूं कि यहाँ पे तो हमने महफूज कर दी दो कीमतें 10 और 20, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसमें कुछ तब्दीली करनी है। आपने यहाँ पे कीमतें जो है यहाँ पे इसको नहीं महफूज नहीं करना, बल्कि ये कीमतें आपने सार्फ से इनपुट के तौर पर लेनी है। और ये बड़ी दिलचस्प बात होगी जब आप सार्फ से कीमतें इनपुट के तौर पर लेंगे और आपका प्रोग्राम क्या करेगा कि जो कीमत आप ए को देंगे आपका प्रोग्राम वो कीमत बी को दे देगा, और जो कीमत आप बी को दे देंगे आपका प्रोग्राम वो कीमत ए को दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूं अजीज तलबा के आज की क्लास में हमने जो मश्क नंबर 5 की और मश्क नंबर 6 की, आपको दोनों की सही से समझ आई होगी। आपने जरूर खुद भी इनको देखना है, समझना है, और समझ के आपने अपने आईडी के ऊपर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के ऊपर जो आपने इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपने इसको करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास की सही से समझ आई होगी। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।